ग्रीन बोर्ड पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे कक्षा 10वीं का विषय गणित से पाठ 6 जिसका नाम है त्रिभुज। त्रिभुज की परिचय वाली वीडियो हमने कर ली है। अब बात करेंगे इससे अगली यानी कि प्रश्नावली 6.1 के बारे में। प्रश्नावली 6.1 में कुल 3 प्रश्न आते हैं। तीनों प्रश्नों को इसी वीडियो में हल करेंगे। पाठ 6 की इस प्रश्नावली के अलावा जो भी अन्य वीडियोज हैं इन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में दिए गए हैं। सभी को देख लेना और अच्छी तरह से समझ लेना। इस वीडियो में शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 6.1 अगले पेज से। सबसे पहले प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 1 आ जाता है। इसमें दिया गया है कोष्ठक में दिए गए शब्द में से सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। हमें रिक्त स्थान यहां पर दिए गए हैं। इन रिक्त स्थानों को हमें भरना है। कहां से भरना है? जो भी यहां पर ब्रैकेट में हमें सामने ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से सही ऑप्शन चूज करना है। तो पहले वाले भाग को देखो, इसमें है सभी व्रत डैश होते हैं। कोई भी व्रत हो, कोई छोटा व्रत है कोई बड़ा व्रत है, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं भाई? समरूप होते हैं, क्योंकि सर्वांग सम नहीं हो सकते। सर्वांग सम के लिए क्षेत्रफल भी होना बराबर होना आवश्यक होता है, इसीलिए समरूप यहां पर हम लिख देंगे। जितने भी व्रत हैं वो एक दूसरे के समरूप होते हैं। इसी तरह से दूसरे वाले को देखो, इसमें है सभी वर्ग डैश होते हैं। हमारे पास वर्ग होते हैं ना, इस तरह से हम वर्ग बनाते हैं। एक बड़ा वर्ग है एक छोटा वर्ग है, ये भी क्या होते हैं भाई? एक दूसरे के समरूप ही होते हैं, क्योंकि भाई जो भी क्षेत्रफल है वो इनका बराबर नहीं होता है। तो यहां पर दूसरे वाले में भी आ जाएगा समरूप। सभी के सभी वर्ग समरूप यहां पर हो जाएंगे। आगे आ जाता है तीसरे वाले में सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। ऐसे कौन से त्रिभुज हैं जो समरूप होते हैं? यहां पर आपने देख लेना है ऑप्शंस को। हमें दिया गया है समद्वि बाहु त्रिभुज या फिर समबाहु त्रिभुज। समद्वि बाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, और समबाहु त्रिभुज वो होते हैं जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। देखो समबाहु त्रिभुज हमारा कुछ इस तरह का होता है, और जो भी हमारे यहां पर दोनों समबाहु त्रिभुज हैं, ठीक है, एक बड़ा समबाहु त्रिभुज है एक छोटा है, तो ये दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे। कौन से वाले भाई? समबाहु त्रिभुज। ऑप्शन यहां पर हमें सेलेक्ट कर लिया, खाली जगह पर भर देंगे। जितने भी हमारे समबाहु त्रिभुज हैं वे एक दूसरे के समरूप ही होते हैं। आ जाएंगे यहां पर चौथे वाले पर। चौथे वाले में दिया है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण डैश हो तथा उनकी संगत डैश भुजाएं हो। अगर हमारे कोई भी बहुभुज समरूप होंगे तो भाई कोण कैसे होने चाहिए? हमारे कोण बराबर होने चाहिए, और जो भुजाएं हैं वो सम अनुपाती होनी चाहिए। तो यहां पर कोण जहां पर आता है वहां पर हमें बराबर लिखना है, और जहां पर भुजाएं आती हैं वहां पर हमें लिख देना है समानुपाती। यहां पर लिख देता हूं, अगर कोण बराबर हैं और भुजाएं समानुपाती हैं तो सभी के सभी बहुभुज हमारे समरूप हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बेहद आसान हमने कर लिया है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आएंगे। इसमें है निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। कौन से युग्मों के देने हैं भाई? पहले वाले भाग में हमें समरूप आकृतियां जो होती हैं ना उनके अलग अलग उदाहरण देने हैं, तो बहुत आसान। सबसे पहले यहां पर मैं देखो एक व्रत बना देता हूं। ये व्रत मैंने बना दिया। इसी तरह से मैं एक बड़ा व्रत बना देता हूं। ये दोनों व्रत जो हैं ये क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे। समरूप आकृतियां हैं भाई, ये वाला व्रत और ये वाला व्रत समरूप होते हैं। इसी तरह से मैं वर्ग भी बना सकता हूं। मेरे पास एक छोटा वर्ग यहां पर मैंने बना लिया, एक बड़ा वर्ग यहां पर बना देता हूं। तो ये दोनों वर्ग जो हैं मेरे पास है, लिख देता हूं यहां पर। ये हो जाएगा मेरा ABCD, और ये हो जाएगा मेरे पास PQR। ऐसे ये दोनों क्या हो जाएंगे भाई? दोनों यहां पर समरूप हो जाएंगे। जो समरूप आकृतियां हैं उनके मुझे उदाहरण देने थे। एक उदाहरण यहां पर दे दिया, दूसरा यहां पर दे दिया। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला वाला भाग हमने कर लिया कंप्लीट। दूसरे वाले भाग में दिया है ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, उसका उदाहरण हमें देना है। तो उसके लिए हम यहां पर मैं लिख सकता हूं इस तरह से, मतलब एक व्रत बना सकता हूं मैं, ठीक है। मैंने यहां पर एक व्रत बना दिया है और यहां पर मैं एक यहां पर वर्ग बना सकता हूं। क्या ये दोनों हमारे क्या हैं? एक दूसरे के समरूप हैं भाई? बिल्कुल भी समरूप नहीं है ये एक दूसरे के। इसी तरह से और अन्य उदाहरण भी आप दे सकते हो, जैसे यहां पर मैं एक वर्ग बना देता हूं और यहां पर मैं इसके आगे इसी तरह से एक चतुर्भुज बना देता हूं। ध्यान से देखना क्या बना रहा हूं मैं।
ठीक है, इस तरह से मैंने एक चतुर्भुज बना दिया है। क्या आपको ये समरूप दिख रहे हैं? इनका रूप एक जैसा दिख रहा है? बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। तो हमने यहाँ पर ऐसी आकृतियों के उदाहरण दे दिए हैं जो समरूप नहीं है। ये वाले भी समरूप नहीं है, ये वाले भी समरूप नहीं है, ये वाले भी समरूप नहीं है, ये वाले भी समरूप नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसी आकृतियां आपने यहां पर बना दी, समरूप नहीं है, और ऐसी आकृतियां जो समरूप होती हैं यहां पर हमने बना दी। क्वेश्चन नंबर 2 बेहद आसान हमने कर लिया कंप्लीट। आखिरी क्वेश्चन बचा है, उसके लिए चलेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, इसमें है बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। हमारे पास यहाँ पर पी क्यू आर एस ये चतुर्भुज दिया गया है और ए बी सी डी ये भी हमें चतुर्भुज दिया गया है। हमें बताना है कि ये दोनों एक दूसरे के समरूप हैं या फिर नहीं है। आप आसानी से एक चीज देख सकते हो, यहाँ पर सभी जो कोण है वो क्या है भाई, 90-90 डिग्री के दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो कोण है पी क्यू आर एस के, इसके कोण 90 डिग्री के नहीं हैं। जो भुजाएं हैं वो तो समानुपाती हैं। देखो यहां पर है 1.5, इसका दुगना कर देंगे तो 3 सेंटीमीटर हो जाती है। यहां पर भी हमारी 1.5 है, इसका दुगना करने पर 3 सेंटीमीटर। यहां पर भी 1.5 का 3 सेंटीमीटर हो जाता है, यहां पर भी 1.5 का 3 सेंटीमीटर हो जाता है। यानी कि भुजाएं जो हैं वो तो समानुपाती हैं, लेकिन जो संगत कोण है वो भी तो बराबर होने चाहिए। अगर संगत कोण बराबर नहीं है तो हमारे जो भी यहां पर पी क्यू आर एस और ए बी सी डी चतुर्भुज हैं वो समरूप नहीं होंगे। तो यहां पर एक लाइन में हमें लिख देना है संगत कोण बराबर नहीं है, इसीलिए पी क्यू आर एस ए बी सी डी के समरूप नहीं होगा। अगर हमारे यहां पर कोण बराबर नहीं आ रहे हैं तो जो भी हमारे ए बी सी डी और पी क्यू आर एस हैं वो समरूप भी नहीं होंगे। इतना ही आसान था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, हमने कर लिया है कंप्लीट। इन्हीं आसान आसान तीनों क्वेश्चंस के साथ प्रश्नावली 6.1 हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सभी के सभी क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना है, अपने क्लास में पढ़ने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर देना है। जो भी नए विद्यार्थी आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कक्षा 10वीं की हिंदी माध्यम वाली वीडियोज है, गणित की, विज्ञान की या फिर अन्य सब्जेक्ट्स की इसी तरह से आती रहेंगी। इसके अलावा पाठ 6 त्रिभुज की जो भी अन्य वीडियोज हैं, परिचय वाली वीडियो, प्रश्नावली 6.1, 6.2, 6.3 सभी की वीडियो आपके लिए बनाई जा चुकी है। सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, सभी को देखना, अच्छी तरह से सभी पाठ की प्रश्नावलियों को समझ लेना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे अगले पाठ वाली वीडियो में।